नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने, यानी किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। अमेरिकी राजनीति और वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आक्रामक और विवादास्पद कदम उठाते हुए कई देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। वेनेजुला पर कथित सैन्य कार्रवाई के बाद जो है अब ट्रंप प्रशासन भारत, चीन और ब्राजील जैसे बड़े उभरते देशों पर आर्थिक दबाव बनाने की तैयारी में है। इस बार हथियार टैरिफ का है और वे भी सामान्य नहीं बल्कि सीधे 500% तक का भारी भरकम टैरिफ। ये प्रस्ताव न केवल इन देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी दूरगामी असर डाल सकता है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक का आयात शुल्क लगाया जा सकता है। जी हाँ, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करना है। अमेरिका का आरोप है कि ये देश रूस से जो है सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो है युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। और साथ ही ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना है कि जब तक रूस को तेल से मिलने वाली आय पर चोट नहीं जाएगी तब तक यूक्रेन युद्ध पर प्रभावी दबाव नहीं बनाया जा सकता। इस पूरे मामले की पुष्टि खुद अमेरिकी सांसद और ट्रंप के करीबी सहयोगी जो है लिंडसे ग्राहम ने की है। आपको बता दें कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले इस विधेयक को हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि लिंडसे ग्राहम के अनुसार जो है ये बिल उन देशों को सीधे निशाना बनाता है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, चाहे वे भारत हो, चीन हो या फिर ब्राजील हो। उनका ये भी कहना है कि ये देश कम कीमतों का फायदा उठाकर रूस की मदद कर रहे हैं और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही आपको बता दें कि लिंडसे ग्राहम ने ये भी कहा है कि वे इस विधेयक पर कई महीनों से काम कर रहे थे और अब जाकर ट्रंप की सहमति मिली है। उनके शब्दों में रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर ये देश पुतिन की युद्ध रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। अगर युद्ध को रोकना है तो इन देशों को आर्थिक दंड देना जरूरी है। इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि अमेरिका अब केवल रूस तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को भी जो है इसकी कीमत कहीं ना कहीं चुकाने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि अगर भारत की बात करें तो ये मुद्दा और भी संवेदनशील हो जाता है। वर्तमान में अमेरिका भारत पर करीब 50% तक का टैरिफ पहले से ही लागू कर चुका है। ऐसे में अगर ये नया विधेयक संसद से पारित हो जाता है और 500% का टैरिफ लागू होता है तो भारतीय निर्यातकों पर जो है इसका जबरदस्त असर भी पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि इससे क्या है, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, टेक्सटाइल और आईटी जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में ये अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। चीन और ब्राजील की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। चीन पहले से ही अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर का सामना कर रहा है और इस नए टैरिफ से दोनों देशों के रिश्ते और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं। वहीं ब्राजील जो खुद को एक तटस्थ ऊर्जा खरीदार मानता है, इस कदम को अपनी संप्रभुता पर हमला मान सकता है। इन तीनों देशों के लिए ये केवल व्यापार का मुद्दा नहीं है बल्कि ये विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा गंभीर सवाल बन गया है। हालांकि ट्रंप ने इस विधेयक को मंजूरी जरूर दे दी है लेकिन अभी ये कानून नहीं बना है। ये बिल फिलहाल अमेरिकी संसद में पेश किया जाना है और अगले सप्ताह इस पर मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। अगर संसद में इसे बहुमत मिल जाता है तो ये कानून का रूप ले लेगा, लेकिन अगर विरोध बढ़ता है या डेमोक्रेटिक सांसदों का समर्थन नहीं मिलता तो ये विधेयक जो है अटक भी सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ संकेत मिलता है कि ट्रंप एक बार फिर अमेरिका फर्स्ट नीति को जो है आक्रामक रूप से आगे
आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे वैश्विक राजनीति में जो है दबाव, प्रतिबंध और टैरिफ को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व का संकेत मानते हैं, जबकि आलोचक इसे दुनिया को आर्थिक अराजकता की ओर धकेलने वाला कदम बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भारत के लिए ये समय बेहद संतुलन साधने का है। एक तरफ रूस लंबे समय से भारत का रणनीतिक और ऊर्जा साझेदार रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और तकनीकी सहयोगी है। ऐसे में भारत को यह तय करना होगा कि वे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे करता है बिना किसी एक शक्ति के दबाव में आए। अंत में जो है ये कहा जा सकता है कि अगर ये विधेयक पारित होता है तो इसका असर सिर्फ भारत, चीन और ब्राजील तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगा। आने वाला सप्ताह बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी संसद का फैसला ये तय करेगा कि दुनिया एक नए आर्थिक टकराव की ओर बढ़ेगी या कूटनीति के जरिए कोई बीच का रास्ता निकलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।